इट सेज आरडाइस डेमो। ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं दोस्तों इसके अंदर, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, लेट अस सी। मैंने बताया एक सोर्स कोड होगा जिसके अंदर जावा फाइल्स होंगी, एक हमारे पास ये चीज होगी जिसके अंदर मैं डिजाइनिंग करूंगा, जावा फाइल्स। गाइस प्लीज, विजिबल है ना ये चीजें? नो, लेट मी क्लियर। दिस इज कॉल्ड एज एसआरसी सोर्स, पहला फोल्डर जिसके अंदर आपकी सारी की सारी जावा फाइल्स। देन वी हैव GEN विच सेज जनरेटेड जावा फाइल्स। ऑटोमेटिक कुछ आपके पास चीजें इंपोर्ट होती रहती हैं, वो सारी की सारी इसमें जाएंगी। एंड्रॉइड 2.2 ये हमारे एसटीके से एक पर्टिकुलर पाथ को लेकर आएगा। इट कंटेन्स वन जार फाइल। इस जार फाइल के अंदर दोस्तों हमारे पास वो सारी की सारी डॉट क्लास फाइल्स होंगी जो हम लोग यूज करेंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर। देखिए जरा, ये जार फाइल कहां से आई है? ये सारे के सारे पैकेजेस है इसके अंदर। हर एक पैकेजेस के अंदर कम से कम 5, 10, 15, 20 डॉट क्लास फाइल्स होंगी। वो सारी की सारी चीजें जो मेरे एंड्रॉइड में यूज हो सकती हैं, कोर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक सारी। और देखिए ये जार फाइल हमारी पड़ी कहां हुई है? सी यूजर डेस्कटॉप एंड्रॉइड एसटीके प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड 8 जो मैंने पाथ अभी आपको खोल के दिखाया था। इट मींस कि इस तरीके से आपकी एसटीके से सारी की सारी डॉट क्लासेस फाइल्स उठकर आप अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो फ्रॉम दैट एंड्रॉइड डॉट जार। देखिए एक खोल के दिखा देता हूं इसके अंदर। वी हैव ऑल द डॉट क्लास फाइल्स कंटेन इन वन पैकेज। ऑल द डॉट क्लासेस फाइल्स जो मेरे एप्लीकेशन में यूज होंगी किसी भी एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर। उसके बाद दोस्तों देन वी हैव एसेट्स जिसके अंदर मैं अपनी सारी की सारी HTML फाइल्स रखूंगा। बिन जिसमें मुझे आउटपुट मिलेगा। एंड देन वी हैव रिसोर्स जिसके अंदर मैं डिजाइनिंग करूंगा। इसके साथ दोस्तों मुझे कुछ इमेजेस भी तो चाहिए होंगी, तो जल्दी से देखिए। वी हैव रिसोर्स RES। इस रिसोर्स फोल्डर के अंदर वी हैव द वन फोल्डर बाय द नेम ऑफ लेआउट। लेआउट के अंदर हमारे पास XML फाइल होती है, main.xml। मेक श्योर दैट आपकी सारी की सारी डिजाइनिंग किसके ऊपर होगी? XML के ऊपर। सो डिजाइनिंग मस्ट बी इन XML। और इस XML के अंदर दोस्तों हमें बनी बनाई विजिट्स मिलती हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। बटन्स, टेक्स्ट व्यूज, चेकबॉक्स। रिमेंबर मी का चेकबॉक्स होता है लॉगिन पेज के ऊपर। द सेम वी हैव द चेकबॉक्स। रेडियो बटन जिसमें यू कैन सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन आउट देयर। बनी बनाई हम लोगों को चीजें मिली हैं। इन बनी बनाई विजिट्स का वी हैव टू यूज इन आवर एप्लीकेशन। और देखिए क्या क्या चीजें हम लोगों को मिलती है। स्पिनर विच विल प्रोवाइड यू वन ड्रॉप डाउन लिस्ट। देन वी हैव द प्रोग्रेस बार जो कि हमारा लोडिंग के काम आता है। नॉर्मली देखा होगा प्रोग्रेस बार। देन वी हैव द सीक बार, म्यूजिक प्लेयर में हमारा यूज किया जाता है। तो हम किस किस तरह के एप्लीकेशंस बना सकते हैं? लाइक मल्टीमीडिया के ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर, मीडिया रिकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर, स्पीच रिकॉग्नाइजर जो कि क्या काम करता है? स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। दैट ऑल वी कैन मेड। अपार्ट फ्रॉम दिस एप्लीकेशन रिलेटेड टू मैप्स, जीपीएस, नेविगेशन, ब्लूटूथ, वाईफाई, वो सारे के सारे हम लोग यहां से बना सकते हैं। एप्लीकेशन रिलेटेड टू डेट एंड टाइम, आपने देखा होगा कई कई एप्लीकेशंस में डेट पिकर, टाइम पिकर, रेटिंग बार, वो सारी की सारी चीजें आपको मिलती है। द सिमिलर वी हैव डेट पिकर, टाइम पिकर। इमेजेस एंड मीडिया के अंदर हम अपनी खुद का एक पिकासा टाइप एप्लीकेशन बना सकते हैं, गैलरी लाइक। गो फॉर इमेजेस एंड मीडिया।
इसकी हेल्प से आप वीडियोस को प्ले करा सकते हो, इसकी हेल्प से इमेजेस डिस्प्ले करा सकते हो, गैलरी की हेल्प से बहुत सारे इमेजेस की कोलैबोरेशन करके एक एप्लीकेशन बना सकते हो, पिकासा टाइप। ठीक है, तो जस्ट हमारा काम दोस्तों क्या रहता है, इन विजिट्स को उठाइए और ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपने मेन डॉट ग्राफिकल लेआउट के ऊपर पेस्ट कर दीजिए। जैसे कि हम लोगों ने यहां से वी आर गोइंग टू पुट वन बटन, जैसे हम लोगों ने ये बटन उठाकर यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, हमारा बटन हमारे XML के ऊपर आ गया। यू डोंट हैव टू राइट डाउन द कोड, आपको कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोड ये बना बनाया देगा। बटन के ऊपर डबल क्लिक करिए और आप बटन के कोड के ऊपर पहुंच जाएंगे। नाउ वी आर ऑन द ग्राफिकल लेआउट और अब हम पहुंच गए मेन डॉट XML के ऊपर। ये बटन का कोड, बटन की हाइट चेंज करो, विड्थ चेंज करो, बटन का नाम चेंज करो, यू कैन यूज एनी ऑफ द फीचर्स। बटन के ऊपर इमेज लगाओ, बैकग्राउंड में इमेज लगाओ, जैसे मैंने कहा लेट्स सपोज बटन नेम शुड बी क्लिक मी, एंड देन वी कम टू द ग्राफिकल लेआउट पार्ट और यहां से हम लोगों को बटन नेम मिल गया क्लिक मी। ये विजिबल है, नहीं है तो थोड़ा सा जूम कर देता हूं। नाउ इट्स विजिबल। तो इस तरीके से ये सारी की सारी विजिट्स हम लोग उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं फॉर मेकिंग वन बेसिक डिजाइन। लेट्स हैव वन टेक्स्ट व्यू और इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर हम लोग कुछ टेक्स्ट प्रिंट करा देते हैं। लेट्स हैव वन टेक्स्ट आउट देयर। I have written RDICE demo application, then come to the graphical part और यहां पे आप लोग देख सकते हैं there we have the text। इस टेक्स्ट के ऊपर आप इसका साइज चेंज करिए, ठीक है, आप इसके ऊपर कलर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वो सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं जो नॉर्मली यू कैन मेक इन द डिजाइनिंग पार्ट। अब मैं एक काम करता हूं कि इसके ऊपर एक बैकग्राउंड इमेज लगा देता हूं। आपने देखा होगा नॉर्मली हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज होती है, ठीक है, नॉर्मली इन वन ऑफ द एप्लीकेशंस। तो जस्ट गो टू द मेन डॉट XML पार्ट एंड देन अप्लाई वन बैकग्राउंड इमेज आउट देयर। मैंने कहा एंड्रॉइड बैकग्राउंड, कहां से हम लोग उठाएंगे? देखिए दोस्तों, ये हमारे पास तीन, यस गाइस प्लीज एट द बैक प्लीज, ये हमारे पास दोस्तों तीन फोल्डर्स हैं बाय द नेम ऑफ ड्रॉएबल। इन फोल्डर्स के अंदर हम लोग अपनी इमेजेस रखेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर। चलिए अब मान के चलते हैं कि यहां पर तीन फोल्डर क्यों है हमारे पास। एक है आपका बाय द नेम ऑफ HDPI, LDPI, MDPI। एक पर्टिकुलर फोन का रिजोल्यूशन, आपके फोन का रिजोल्यूशन कुछ होगा, मेरे फोन का रिजोल्यूशन लेट्स सपोज कुछ होगा, ठीक है। तो हर फोन के लिए एक एप्लीकेशन सेम वर्क करेगी, उसके लिए हम लोगों ने तीन अलग अलग फोल्डर बना दिए। एक इमेज को तीन अलग अलग फोल्डर्स के अंदर प्लेस करूंगा। मेरे पास लेट्स सपोज छोटे रिजोल्यूशन का फोन, लेट्स अज्यूम 3 इंचेस, तो मेरे फोन में बाय डिफॉल्ट इमेज इस फोल्डर से उठकर आएगी लो रिजोल्यूशन डॉट पर इंच।
आपके पास एक फोन है 5 इंचेस का, आपके फोन से इस पर्टिकुलर फोल्डर से इमेज उठ कर आएगी। तो हमारे पास दोस्तों एक इमेज डिफॉल्ट होती है इसके अंदर, विच इज बाय द नेम ऑफ आईसी लॉन्चर, जो कि एंड्रॉइड की एक इमेज होती है। हम लोग वही अप्लाई कर लेते हैं यहां पर। आईसी लॉन्चर, अभी आपको दिखाता हूं ड्रॉएबल के अंदर वो इमेज कहां पर पड़ी हुई है। और देखिए दोस्तों, हमारी बैकग्राउंड में एक इमेज लग गई है। दिस इज द बैकग्राउंड इमेज। इसका व्यू थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। नाउ इट्स क्लियर। अब देखिए दोस्तों, ये ड्रॉएबल के अंदर वेयर आई एम हैविंग दिस इमेज, this is the iclauncher.png image which I have used in my application for drawing one background। ठीक है, चलिए अगर आप चाहें तो दोस्तों इतने काम को भी रन कर सकते हैं। आपको बिल्कुल एज इट इज लेआउट मिल जाएगा ऑन द एम्यूलेटर एज वेल एज ऑन द सिम्युलेटर। देन वी हैव वन सोर्स फाइल। सोर्स के अंदर हमारे पास हमने इसी नाम से पैकेज बनाया था। एंड देन वी हैव वन एक्टिविटी जावा फाइल, जिसके ऊपर हम लोगों को अल्टीमेटली वर्क करना है। कुछ कोड हमें बना बनाया मिलता है, कुछ कोड हमें खुद से लिखना होता है। देखिए दोस्तों, इतना कोड हम लोगों को बना बनाया मिला है। पब्लिक क्लास, क्लास का नेम एक्सटेंड किया, एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या बताया था अभी, क्लास, यानी कि एक पेज को आप मान सकते हो दैट वन एक्टिविटी, यानी कि मैंने इसके ऊपर इनहेरिटेंस अप्लाई कर दिया, यानी कि एक्टिविटी क्लास की सारी प्रॉपर्टीज नाउ यू कैन एक्वायर इन दिस पर्टिकुलर क्लास। इतने लाइन का कोड आप लोग जानते होंगे। ऑन क्रिएट, ये हमें मेथड मिला है एक्टिविटी क्लास का। देन वी हैव सेट कंटेंट व्यू r.layout.main, आर रिसोर्स डॉट लेआउट डॉट मेन। ये डिजाइन मेरी जावा फाइल के साथ इनबिल्ट हो गया। गॉट इट। बड़ा सिंपल सा सीधा साधा कोड। मेरी जावा फाइल 1, उसके रिस्पॉन्स में XML 1। चाहूं तो मैं यहां पे 5 XML बना लूं, 5 जावा फाइल्स बना लूं। हर एक जावा फाइल के रिस्पॉन्स में एक सेट कंटेंट व्यू r.layout. ये नाम चेंज होता रहेगा ईच एंड एवरी टाइम विद द XML पार्ट। राइट गाइस? यस? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए, तो इतने काम को भी अभी हम लोग रन करते हैं। तो क्योंकि मेरी जावा फाइल के साथ अटैच हो चुकी है, सो इट मींस कि हम लोग अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। तो गाइस, एक और बात यहां से, मैंने आपको बताया था बाइट कोड, मैंने आपको बताया XML कोड, इन दोनों को मिलाकर हमारा एक आउटपुट मिलता है डॉट डेक्स फाइल, DEX, डेल्विक एग्जीक्यूटेबल फाइल। और इस डेक्स फाइल के ऊपर पैकेजिंग करके हमें मिलता है आउटपुट डॉट APK फाइल। मैंने दिया जावा का छोटा सा कोड, बदले में मुझे मिल गया क्या, एक एप्लीकेशन की APK फाइल जो मेरे फोन के ऊपर रन होगी। अभी दिखाता हूं ये कहां बना है, ये कहां बना है और कैसे इसको मैं फोन में रन करता हूं। हमारा दोस्तों एम्यूलेटर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, वही सारे के सारे फीचर जो नॉर्मली एक फोन के अंदर होते हैं। आपको डेट टाइम डिस्प्ले हो रहा है, सिग्नल डिस्प्ले हो रहे हैं, बैटरी स्टेटस डिस्प्ले हो रहा है, वो होम स्क्रीन थी। यहां पर एक नए फोन में ये सारे फीचर्स हम लोगों को मिलते हैं। वी हैव गैलरी, वी हैव मैसेजिंग, सेटिंग्स, कॉन्टेक्स्ट, ब्राउजर, अलार्म, कैलकुलेटर, कैमरा। बिल्कुल हम लोगों को ये सारे के सारे फीचर्स मिल गए हैं। जस्ट अब हम लोगों को अपने एप्लीकेशन को रन कराना है इस पर्टिकुलर एम्यूलेटर के ऊपर। तो हम लोगों को क्या करना होगा, RDice डेमो के ऊपर हम लोग जाते हैं एंड देन हम लोग इसके ऊपर एक राइट क्लिक कर देते हैं एंड देन रन एज एंड्रॉइड एप्लीकेशन। बिल्कुल एक सीधा साधा काम हमारे पास। रन एज, दोस्तों आप चाहे तो इस पे जावा की एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। रन एज, देखिए जावा एप्लीकेशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बट नाउ वी आर गोइंग टू यूज रन एज एंड्रॉइड एप्लीकेशन।
पूछ रहा है कि कौन से, हमने 2 फोन बनाए थे ना, हमने 2 फोन बनाए थे, ये मेरे फोन का नंबर है, ये दूसरे फोन का नंबर है, आपके फोन का भी कोई ना कोई नंबर होता होगा ना, सिम नंबर होता है ना। तो वैसे ही इसके पास कोई सिम तो हमने डाला नहीं था, तो इसके पास डिफॉल्ट इसका सिम शुरू होता है 5554 से, फिर सिम का दूसरा नंबर 5556। अब चाहूं तो इस वाले फोन से इस वाले फोन को कॉल भी करा सकता हूं, इस वाले फोन से इस वाले फोन को मैसेज भी भेज सकता हूं। यूज क्या करना है, इनके नंबर, और ये नंबर क्या होते हैं दोस्तों, हमारे पास पोर्ट नंबर। नाम सुन रखा है पोर्ट नंबर का इससे पहले, कौन कौन से पोर्ट नंबर अभी तक पढ़े हैं, 8080 लोकल होस्ट के केस में हमारा यूज होता है, अपाचे टॉमकैट में, और बहुत सारे पढ़ रखे हैं। उसी तरीके से हमारे पास ये पोर्ट नंबर होता है, जैसे फोन के अंदर सिम नंबर होता है। मैंने कहा कि इसको मैं रन करना चाहता हूं 5556 के साथ, इस वाले फोन के ऊपर रन करना चाहता हूं, तो बस मैंने इस वाले के ऊपर रन करा दिया, और कंसोल के ऊपर मुझे सारी की सारी अपडेट मिलती रहेगी। देखिए, इंस्टॉलिंग अपडेट, ये rdash-demo.apk, और ये रहा स्टार्टिंग एक्टिविटी सक्सेसफुली। तो एक बार अपने एम्यूलेटर को ओपन करके देख लेता हूं कि जो हमने main.xml के अंदर बनाया था, क्या वो चीज मुझे मिल गई। यहां पर मेरे फोन के ऊपर मुझे एज इट इज मिल गई वो चीज विच आई हैव डिजाइंड। rdash-demo, मैंने एक बटन लिया क्लिक मी, और एक लिया rdash-demo एप्लीकेशन, ये मैंने बैकग्राउंड में इमेज लगा दी। आप चाहें अपनी इमेज उठाओ, अपनी इमेज बैकग्राउंड में लगा दो, कॉलेज की इमेज उठाओ, कॉलेज की लगा दो। कहोगे कॉलेज की क्यों लगाए, चलिए ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहें तो बटन के ऊपर क्लिक करने पे दूसरे पेज पे भेज दो। एक एप्लीकेशन के अंदर कितने भी पेजेस बनाइए, कितने भी XML और जावा फाइल्स बनाइए। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि ये डेक्स फाइल कहां बनती है, ये एपीके फाइल कहां बनती है, ताकि इस एपीके फाइल को उठा के आप अपने फोन में डाल दो। करोगे ना भाई, इसको अपने फोन में भी रन करना है और आपको अपने एम्यूलेटर में भी यू हैव टू रन। सो लेट्स सी, मैंने अभी आपको बताया था बिन नाम के फोल्डर के अंदर हमें आउटपुट मिलता है, तो जस्ट बिन के ऊपर जाइए, इसको एक्सटेंड करिए, दिस इज माई डेक्स फाइल एंड दिस इज द एपीके फाइल जनरेट हो गई। अब इस एपीके को किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे किसी के भी फोन में डालो, ये चलेगी। डालेंगे कैसे, जस्ट यहां पे जाइए .apk फाइल के ऊपर और इसको Ctrl-C कॉपी कर दीजिए, या फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहां से इसको कॉपी करके आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर पेस्ट कर दो, अपने फोन को इससे कनेक्ट करो लैपटॉप से और अपने फोन के अंदर डालो। इसको जस्ट करो, इसको कॉपी एंड देन इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं, इसको भी मैं मिनिमाइज कर देता हूं, और जस्ट मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर इसको पेस्ट कर देता हूं, Ctrl-V, और जस्ट अपने फोन को आप कनेक्ट करिए अपने लैपटॉप से, अपने पीसी से, और ट्रांसफर कर दीजिए। आपको अपने फोन में चलाना तो, यस गाइस प्लीज, ज्यादा देर का लेक्चर नहीं रहता है, ठीक है। तो कुछ आखिरी इंफॉर्मेशन देख लीजिए जरा। जस्ट आपको क्या करना है, अपने फोन के साथ इसको एक बार कनेक्ट करना है, और आप अपने फोन में इसको कैसे चलाते हैं, एपीके फाइल आ जाती है एज अ पैकेज इंस्टॉलर, आप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं एंड देन सिंपली इंस्टॉल एंड देन डन करके आप उसको सिंपली ओपन करो। इस तरीके से हम लोग, ये रही हमारी rdash-demo.apk फाइल। ये वही एपीके फाइल है दोस्तों जिसको आप प्ले स्टोर के ऊपर डालोगे ताकि यूजर डाउनलोड करें इसको, पब्लिक डाउनलोड करें इसको। अब ये एप्लीकेशन हम लोगों ने बना ली फ्री ऑफ कॉस्ट,
इसको बनाने के बाद आप इसको प्ले स्टोर पे डाल दो $25 पे करके, उसके बाद डालते रहो एप्स जितनी आप बनाते रहते हो, आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी पब्लिसिटी होगी। इन दैट केस आप अपनी एप्लीकेशंस बनाओगे, एंड्रॉइड की एप्लीकेशंस, तो आप ही के सीवी में भरने लायक चीजें मिलेंगी। क्योंकि फ्रेशर लेवल पे क्या होता है सीवी में डालने के लिए? पर्सनल डिटेल्स, मदर नेम, फादर नेम, स्टेटस, सिंगल, मैरिड, और ऐसी ही कुछ हॉबीज, अचीवमेंट्स तो थोड़ा चलो चल जाता है, फिर भी नहीं तो फिर डालोगे क्या? सो मेक श्योर दैट कि आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स डालिए इसके अंदर, ठीक है? आप इसी तरीके से बहुत सारी एप्स बनाते रहिए। ये तो हमारा, गाइस प्लीज, ये तो हमारा एक छोटी सी एप्लीकेशन थी, ठीक है? बेसिक एप्लीकेशन जिसमें हमने देखा कि बहुत आसानी से एक बना बनाया हम लोगों को पैलेट मिलता है, वहां से विजिट्स उठाते रहो, ड्रैग ड्रॉप करते रहो। जबकि जावा में इतना ही काम करना पड़ता तो इतनी बड़ी कोडिंग लग जाती है। एंड्रॉइड आपको सिर्फ यही चीज प्रोवाइड करता है, एक बहुत ही आसानी से बने बनाए पैलेट से चीजें उठाओ, विजिट्स उठाओ और अपने एप्लीकेशन को डिजाइन करो। कोडिंग का मैंने एक लाइन भी नहीं लिखी दोस्तों आज, और फिर भी मुझे एप्लीकेशन का एक बटन मिल गया। अब बटन के ऊपर कोड लिखने का सिर्फ 2 लाइन का कोड है मेरा। बटन के ऊपर क्लिक करवाने का, मैं चाहता हूं कि बटन पे क्लिक होने पे मैं दूसरे पेज पे चला जाऊं, या बटन पे क्लिक करते मुझे कोई मैसेज मिले। देखा होगा एक अलर्ट डायलॉग आपको मिलता है हर एप्लीकेशन के एंड पे, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट। 2 बटन्स होते हैं, यस नो। यस पे क्लिक करते हो तो एग्जिट हो जाते हो, नो पे क्लिक करते हो तो स्टे बैक हो जाते हो एप्लीकेशन पे। वो भी बटन की क्लिक के ऊपर डाल सकते हो। क्लास होती है अलर्ट डायलॉग के नाम से बनी बनाई। उस बनी बनाई क्लास को वी जस्ट हैव टू यूज ऑन द क्लिक ऑफ द बटन। तो इतना सिंपल है हमारे पास एक एंड्रॉइड में एप्लीकेशन एज वेल एज टूल को डेवलप करना, ठीक है? अपने खुद के आप डिजाइन कर सकते हैं, प्लेयर्स, बहुत सारी चीजें, ठीक है? जब एडवांस पर जाएंगे तो सेंसर्स के ऊपर भी आप लोग काम कर सकते हैं कि लाइक अपने एप्लीकेशन से आप अपने एप्लीकेशन को हल्का सा टिल्ट करो तो आपका ऑब्जेक्ट टिल्ट हो जाना चाहिए। एक्सेलरोमीटर सेंसर शेक करो तो मोशन सेंसर से डाइस शेक हो जाना चाहिए, ठीक है? सो दीज आर द सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन विच यू कैन मेक इन द एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट पार्ट। तो वास्ट है हमारे पास काफी, ठीक है? बट जावा के कंपैरेटिवली बहुत आसान। एक जावा, कोर जावा की फ्रैंकली स्पीकिंग, यस गाइस, फ्रैंकली स्पीकिंग कोर जावा की इंडस्ट्री में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पूछेंगे भी नहीं आपसे कि ये आपने काम किया है और क्यों किया है, क्या क्या यूज कर रखा है जावा में। वेब सर्विसेज का नाम सुना है? किसने किसने वेब सर्विसेज यूज कर रखी हैं? जो आजकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वेब सर्विसेज। कौन सी वेब सर्विस यूज की दोस्त? रेस्ट बेस्ड वेब सर्विस यूज की, सोप बेस्ड नहीं यूज की। क्या बनाया रेस्ट वेब सर्विस का यूज करके? वेरी गुड दोस्तों, आप जानते हो फेसबुक, जीमेल, व्हाट्सएप, जितनी भी एप्लीकेशन है विदाउट वेब सर्विस हम नहीं बनाएंगे उनको। एंड्रॉइड के अंदर, एंड्रॉइड मोबाइल एप्स की बात कर रहा हूं। एक वेब सर्विस का मतलब आप समझते क्या है? सिंपली एक सर्वर है मेरे पास, मेरी एप्लीकेशन से एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंस मैं कुछ डेटा भेजूंगा सर्वर के पास। जैसे कि जीमेल पे मैंने यूजर नेम, पासवर्ड, 2 पैरामीटर उठा के सर्वर के पास भेज दिए, सर्वर से मेल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन ग्रैब कर ली। यही काम पूरा का पूरा वेब सर्विस करती है, पाथ दे रही है। मेरी एप्लीकेशन से सर्वर पे जाओ, सर्वर से वापस मेरी एप्लीकेशन पे डेटा लेकर आ जाओ। इंफॉर्मेशन ऐसे थोड़ा ना भेजोगे, किसी लैंग्वेज की फॉर्म में भेजोगे, तो वो लैंग्वेज एक्सएमएल यूज कर सकते हैं, जेसन यूज कर सकते हैं। नाम सुना है जेसन का इससे पहले? एंड्रॉइड में पूरा यूज होता है उन वेब सर्विसेज का। तो जितनी भी मैंने आपको एप्स बताई हैं, मोबाइल एप्स, फेसबुक, जीमेल, ट्विटर, मोबाइल एप्स, गूगल प्लस, व्हाट्सएप, नौकरी की मोबाइल ऐप, जितनी शॉपिंग साइट्स हैं उन सब की मोबाइल ऐप। शॉपिंग साइट पे क्या करते हो? कुछ बाय करना है तो डाल देते हो यार आई वांट रिबॉक शूज,
व्हाइट कलर शूज, ब्लैक कलर शूज, वो 3-4 पैरामीटर की फॉर्म में इंफॉर्मेशन एक लैंग्वेज की फॉर्म में एक्सएमएल या जेसोन पे सर्वर पे भेज देते हो, सर्वर से डेटा लेकर आ जाते हो। वेब सर्विसेज से हुआ, ठीक है। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट। और एंड्रॉइड की हमारी बेसिक लेवल पे ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है वेब सर्विसेज की। गॉट इट? होप सो कि ये सेशन ठीक ठाक लगा होगा, ठीक है, ठीक ठाक लगा होगा ना। चलिए ठीक है। सो नाउ